ये मन क्या करता है। जैसे एक भिखारी किसी राजा के पुत्र राजकुमार जो पार्क में खेल रहा था, लड्डू खिला के मिठाई दे के भलो के उसको अपने वश में करके 3-3.5 साल के बच्चे को उठा ले जाता है और उस राजा के प्रदेश से बाहर दूसरे राज्य में जाके झोंपड़ी जहाँ थी उसकी वहाँ रहने लग जाता है। रोता है बच्चा, 2-4 दिन भूखा प्यासा रखता है। धीरे धीरे बच्चे को सुध आती है, जो खिलाता है वो खाता है। धीरे धीरे राजकुमार के कपड़े उतार के रख देता है और भिखारी भिक्षा मांगने वाले फटे पुराने कपड़े उस पर डालता है और अपने साथ लेके भिक्षा मंगवाने लगता है। वह राजा का बेटा राजकुमार जो मूल रूप में भिखारी नहीं है, भिखारी का संग करने से भिखारी के गुण आ गए। क्या किया, भिखारी को अपना पिता मान लिया और भिक्षा मांगना अपना पेशा मान लिया। सारे गांव में, सारे बाजारों में वो भीख मांगता फिरे। कई वर्ष हो गए, 4-5 वर्ष हो गए, बच्चा तो भूल गया मेरा बाप तो भिखारी है, असली बाप को भूल गया। एक साधु था जो राजा के घर जाता था और विदेशों में घूमता था। उसने वो बच्चा देखा हुआ था, उसकी पहचान थी। घूमता घूमता पता लग गया कि राजा का बेटा तो भाई अपहरण हो गया, कोई उठा ले गया, कोई डकैत ले गया, कोई कहीं ले गया, पता नहीं जीवित है या नहीं है। घूमता घूमता उसके गांव से गुजरते गुजरते उस झोंपड़ी के बाहर वह बच्चा बैठा था। देखा साधु ने, ये तो वही बच्चा है, राजा का पुत्र राजकुमार है ये तो। वह भिखारी पानी लेने गया हुआ था कुएं पे। उसको बोला, साधु बेटा तेरा बाप कौन है? कहता है भिखारी है मेरा बाप, पानी लेने गया भी आएगा। कहता बेटा तुम क्या करते हो? कहता भिक्षा मांगते हैं, पेट पालते हैं। साधु ने उसको कहा, बेटा तू तो राजा है, तू राजकुमार है, तुझे भीख मांगनी नहीं चाहिए, तू तो भीख देने वालों में था। अच्छी तरह समझा के उस बच्चे को अपनी ओर कर लेता है। कहता बेटा चल मेरे साथ, और वो राजकुमार वहाँ से चल पड़ता है। ले जाके महल में गेट खड़कवा जाता है कि भाई साधु आया हुआ है, और वह साधु उसके दरबार में आता जाता था। राजा उसको अच्छी तरह से पहचानता था। हे राजा, आपको एक तोहफा दूंगा, तोहफा तेरा ही है, बिछड़ा हुआ है। बच्चा पेश कर दिया, बाघ के गले मिला। राजा रानी आ गई, खूब ढेर सारा उसे प्यार किया। आपका एहसान नहीं भूल सकते साधु, खूब चर्चा होती है। साधु चौथे लोक का था, सत्संग सुनाया राजा को, रानी को, और शब्द भेद बता दिया, नाम उपदेश कर दिया। राजा रानी का जीवन बदल गया। वह भिखारी से राजकुमार बन गया। राजकुमार तो था मूल रूप में, अर्थात ये आत्मा, ये राजकुमारी सर्वपिता राजा सत्य पुरुष की अंश राजकुमारी रही है। ये राजकुमारी भिखारी मन के साथ मिली, 9 द्वारों में भिक्षा मंगवाने लग गया। ये तो शुरू से ही राजकुमारी रही। मेरा परिवार बनवा दिया, परिवार बन गया इसका। फिर इसके बच्चे बनवा दिए,
मेरे बच्चे मैं कैसे पालन पोषण करूं, मैं बेचारी हूं, मैं गरीब हूं, न इसका परिवार था न इसका कोई था, इसका कुछ भी नहीं था, यहाँ पे बनवाया। हाँ भरी आत्मा ने, हाँ जी मेरा है ये। अब मनोकामनाओं की इच्छा पूर्ति का कटोरा भिक्षा का उठाए, आत्मा नाना प्रकार के देवों की चौखटों पे मत्था रगड़ती फिरती है। मन भिखारी के साथ लग के भिखारिन बन बैठी। साहूकारनी थी जो श्वासों की शक्ति आत्मा को मिली। राजभोग मन और माया ये शरीर काया भोग रहे हैं। जिस प्रकार भिखारी का संग करने के बाद राजकुमार जो राजा का पुत्र था भिखारी पर समझने लगा था, ऐसे ही ये आत्मा इस संसार को मन रूपी भिखारी के साथ मिलके अपना मान बैठी। इसका नहीं है ये, कौन बताए। चौथे लोक का संत आएगा, भेदी गुरु आएगा, वह बताएगा मन अलग है आत्मा अलग है, ये माया रूपी काया अलग है। संसार की बातें बताएगा, इसका अपना पराया समझाएगा। ये भूल चुकी जिस देश को उस देश की याद दिलवाएगा। याद ये भूली बैठी है, इसको याद दिलवाते हैं संत। हे आत्मा तू यहाँ की नहीं है, ये देश तेरा नहीं है, ये घर ये ज़मीन जदादे तेरी नहीं, यहाँ की कुछ भी नहीं है तेरी। तुझे तो फंसाया गया है, चाल बना के जाल बुन के तुझे फंसाया गया है इस जाल में। जग जाएगी ये, जब जग जाएगी तो पता लगेगा, विवेक की आँख खुलेगी, सचमुच में मैं तो यहाँ की हूँ ही नहीं, ये तो मेरा देश नहीं है, ये मेरे अपने नहीं है। ये कौन लोग हैं चारों तरफ तेरे घुमा फिरी कर रहे, कौन है ये? यही है नातीदार, मोह माया का नशे का प्याला हर रोज पीती है आत्मा। ममता का मोह का प्याला पीती है।